हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। उम्मीद है ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, मैं अपने लाइफ की कहानी आप लोग को बता रही हूँ। प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि हमारे साथ आगे क्या हुआ था। दोस्तों, मैं यहाँ तक क्यों आई, कैसे आई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस समय मैं लखनऊ रहती थी, आप लोग को पता नहीं होगा, मैं लखनऊ में कम से कम कुछ नहीं तो 10 साल तक रही। 10 साल कुछ होता है दोस्तों। और उस 10 साल में मान के चलिए कि जो जो इसी ज़िंदगी में झेली हूँ ना, शायद कोई लेडीज झेली होगी। दोस्तों, इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर के रहने का ठिकान, जानते हैं कि बाहर में जब कोई रहता है तो रहने का ठिकान नहीं रहता है। किराया देंगे तो लोग रखेंगे, लोग नहीं किराया देंगे तो नहीं रखेंगे लोग। उस समय हालात हम लोग की ऐसी थी कि कहीं रह नहीं पाते थे। ऐसा काम हमारा आदमी करता था ना, जैसे पेंटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, तो मतलब जहाँ जाता था कोई 2-4 महीने के लिए दे देता था, लेकिन उस कोई ज़िंदगी भर तो देता नहीं था। तो मैं क्या करती थी दोस्तों कि आप लोग जानते हैं कि बाहर में प्लाटिंग होता है। प्लाटिंग कर करके जिसका मतलब प्लाट होता है, प्लाटिंग कर करके छोड़ देता है और और उसमें घास भूसा पेड़ और सब जम जाता है। दोस्तों, मैं क्या बताऊं, इतने छोटे बच्चे ले करके मैं पूरे दिन दिन तक काटती थी, लकड़ी काटती थी, प्लाट साफ करती थी। तब उसमें 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना रहने को मिलता था। दोस्तों, लू में, इतनी धूप में, दोस्तों शहर में आप लोग तो जानते हैं कि कितना खतरा होता है, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन दिन तक जहाँ भी रहती थी ना, पूरा प्लाट जहाँ भी हमारा आदमी लेके जाता था ना, तहाँ मैं बोलता था कि ये प्लाट साफ करो, इसमें रहने को हम बात किए हैं। और दोस्तों, जब मैं प्लाट साफ कर देती थी तब उसमें 2-4 महीना रहने देते थे लोग। फिर जब सफाई हो जाता था तो लोग बोलते थे कि नहीं, ये मत रहो। ऐसा ही था दोस्तों। 50 रुपये में हम लोग पैदल जाते थे मार्केट करने, 50 रुपये में मार्केट होते पैदल आते थे। ऐसी स्थिति थी। वो दिन वो इंसान जब भूल गया तो क्या भूल हो गया दोस्तों। उसके साथ साथ में दोस्तों, मैं उसके लिए मैं क्या नहीं की हूँ, क्या नहीं की हूँ, आप लोग को मैं बता दूँ कि जब वो कहीं बाहर चला जाता था ना, जब कहीं वो बाहर चला जाता था, खुद मैं काम करती थी, फर्नीचर का खुद मैं काम करती थी, पूरे लेबरों के साथ साथ। पूरी रात रात जाग जाग के मैं, जैसे आप लोग को पता है मॉड्यूलर किचन, जैसे बाहर में आजकल मॉड्यूलर किचन बनाया जाता है, उसका पल्ला होता है जो दरवाज़ा, हम रात रात भर दोस्तों जग करके लेबरों के साथ बनवाती थी और वो खराटा मार के सोता था। वो दिन इंसान भूल गया। यहाँ से मैं उसको कहाँ तक मैं पहुँचा दी, अब कुछ लायक बन गया तो हमारे साथ ऐसा करने लगा। जब उसके पास पैसा नहीं था ना दोस्तों, तो हाथ फैलाता था इधर से उधर, भीख मांगता था कि मुझे पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। कहीं भी रास्ते में कुछ भी होता था तो हमसे कहता था। और जब उस रात दिन मेहनत करके जब मैं उसको कुछ लायक बना दी तो हमें कुछ नहीं समझता था, कुछ नहीं समझने लगा। अब जान गया कि हमारा लाइफ बन गया, अब इसी तो कोई ज़रूरत है नहीं। वो दिन कैसे इंसान भूल सकता है दोस्तों। अगर हम किसी के साथ अच्छा अच्छा किए हैं और वही आगे चल के हमें नर्क से बेहतर मेरी ज़िंदगी बना दे, तो वो दिन कैसे इंसान कोई भूल जाएगा। अरे मैं उसके लिए दोस्तों मैं बता दूं कि मैं उसके लिए मैं अपने घर परिवार से लड़ जाती थी, माँ बाप से अपने लड़ जाती थी उसके लिए।
कितना हो भी मारता था, पीटता, अपने माँ के लिए जो जो जैसा नहीं करना चाहिए था वो करता था, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए जितना उसको करता था मैं सह लेती थी। फिर भी मैं ये सोच के उसके साथ रहती थी। मैं ज़बरदस्ती रहती थी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्ती की कि शायद मेरा रिश्ता जो है वो सुलझ जाए, बहुत ज़बरदस्ती करके रहती थी। लेकिन कब तक कोई सहेगा, आप ही लोग बताइए। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं कटेगा ना, मार पीट करके। मांगो तो बोलता था कि जाओ अपने माँ बाप से मांग लो, हमारे पास कुछ नहीं है। जब मैं कुछ बातों बातों में जब कुछ बोल देती थी तो मारने लगता था, सीने पर बैठ कर गला दबाता था, लाठी उठा के मारता था, किसी के भी सामने मारने पीटने लगता था। ऐसा मार मारता था पूरा सब काला काला हो जाता था। तो आप ही लोग बताइए, लोग हम कितना सहेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं उसको क्यों छोड़ी। 10 साल कुछ होता है, मैं बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की मेरा रिश्ता अभी से भी सुधर जाए, कुछ लायक जब हो गया है तो अभी से भी सुधर जाए, ताकि अच्छे से, दो हमारे बच्चे हैं, अच्छे से मुझे रखे, अच्छे से रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मजबूरन हमको छोड़ना पड़ा। एक औरत क्या चाहती है दोस्तों, आप ही लोग बताइए, एक औरत क्या चाहती है। नमक की रोटी खाए लेकिन प्यार से, खुशियाँ हो, यही तो चाहती है। पति का प्यार मिले ही नहीं, जो क्या छोटा छोटा औरत का खुशियाँ क्या होती है, छोटा छोटा उसकी खुशियाँ होती है, छोटे छोटे खुशियों में अपना सब कुछ ढूंढ लेती है। लेकिन वो भी हमें नसीब नहीं था। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं क्यों छोड़ी थी। मैं जिस मकान में रहती थी उस मकान में जैसे प्रॉपर्टी डीलर वाले रहते हैं। आज मैं आप लोग को सब कुछ बता ही दे रही हूँ, इसी वीडियो में एंड तक मैं सब कुछ बता दे रही हूँ। मेरे बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ते थे, लखनऊ में पढ़ाई करते थे दोनों बच्चे हमारे। और उस जिस मकान में मैं रहती थी उसी मकान में प्रॉपर्टी डीलर वाले रहते थे, जैसे जहाँ प्लाटिंग होती है, बिका लोग बेचते हैं खरीदते हैं, उसमें रहते थे। तो हम भी उसी में रहते थे। तो उसमें एक बंदा रहता था जिसका नाम राहुल था। जैसे यहाँ पे जहाँ मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ एक राहुल नाम का लड़का है, वो भी एक यहाँ एक राहुल नाम का लड़का रहता था। तो उसका साथ शादी था, तो अपने अपने शादी में वो चला गया था। तो वहाँ उसमें एक जो मेन थे सर जिसको बोलते हैं, तो वो कहे थे कि राजमती एक काम करो कि बंदा अपने घर चला गया, उसका शादी है, थोड़ा 2-4 दिन चाय बना के पिला दो हम लोग को। दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान प्यार से अगर कुछ भी कहे ना कि कर दो, तो कोई हर्ज नहीं होता। वो भी कोई नौकरानी वाला काम तो था ना, जैसे हम अपने घर में बनाते खाते थे, उसी मकान में 2 लोग को चाय बना के क्या पिला देंगे तो क्या हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों ये भी नहीं कि मैं अपने मन से वो काम करने गई थी, मैं पूछ के गई थी, हमारे बच्चे भी खुद पूछे थे। बाद में क्या हमारा आदमी बोला कि हमसे पूछ के गई थी चाय बनाने के लिए। अब बताइए, जो बंदा से मैं पूछी थी, हमारे बच्चे भी पूछे थे, फिर बाद में बोला कि हमसे पूछे गई थी। अच्छा, मोबाइल के चक्कर में झगड़ा हुआ दोस्तों। मैं पैसा मुझे मिला था तो मैं जा कर के एक छोटी सी मोबाइल ले ली, मोबाइल खरीदी। तो उसके लिए बहुत मार मारा था कि आखिर में तुम क्यों मोबाइल मंगाई हो, बहुत मार मारा था। मैं क्या की, बहुत कुछ सोची समझी। और उस समय मेरे पास दोस्तों कुछ भी नहीं था, 1 रुपये नहीं था। 1 रुपये जो कहा जाता है वो कुछ भी मेरे पास नहीं था। और मैं क्या कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके, यहाँ तक हम अपने बच्चों को भी छोड़ दी। कहाँ उन लोग को लेके जाऊंगी दोस्तों, आप ही लोग बताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाती, क्या खिलाती। भूखे तो नहीं मार सकती थी ना मैं। भूख जैसे मैं भूख से तड़प रही थी, उसने अपने बच्चों को तो नहीं तड़पा सकती थी ना। तुम्हारा तुम भी तो उसके बाप हो, इसलिए मैं उसके पास छोड़ दी अपने बच्चों को, ताकि उसके पास रहेंगे तो कम से कम 2 की रोटी तो कम से कम खाएंगे ना। हम तो जैसे इधर उधर भटकेंगे तो हमारे साथ बच्चे तो नहीं भटक। युग जमाना देख ही रहे हैं दोस्तों कितना खराब है। और इतने ऐसी छन छन जैसी हमारी बच्ची थी, उसको मैं कहाँ लेके जाती, एक लड़का था, मैं उसको कहाँ लेके जाती।
खुद को रहने का तो ठिकाना था ही नहीं, मैं कहाँ लेके जाती। मैं क्या कि दोस्तों छोड़ छाड़ के सब चली गई। हमारा भाई टिकट निकलवाए, मैं गुजरात चली गई दोस्तों। वहाँ गई, वहाँ जा कर के काम मैं सोची कि थोड़ा कुछ काम कर लूँगी, थोड़ा मेरे पास पैसा वैसा हो जाएगा तो कुछ लाइफ बन जाएंगे लाइफ में। लेकिन क्या लाइफ में बनूंगी दोस्तों, ये लोग मुझे जब चैन से कहीं जीने देंगे तब तो। जब बाहर में भी मैं रहती हूँ वहाँ भी चैन से जीने नहीं देते दोस्तों। क्या कहते हैं, जब मैं कुछ लायक होती हूँ ना, ये कार्रवाई करा करके मुझे बीमार डलवा देते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ जाती थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों। लांछन तो सीता को भी लग गया था, कितना ही पवित्र थी, लेकिन सीता मैया को जब लांछन लग गया तो हम तो सीता नहीं है ना, हम तो इंसान है ना। जब सीता मैया को लांछन लग गया तो हम कहाँ, किस खेत के मूल्य हैं, हमें भी तो लग सकता है ना। दोस्तों वहाँ से आए तो मैं जाकर केस कर दी। जब मैं आई, मैं अपने बच्चे को मांगी कि हमारा बच्चा दे दो, हमारा बच्चा नहीं दिया तो मैं जाकर केस कर दी। केवल उसी का बच्चा नहीं ना हुआ दोस्तों। जब हम भी अपने पैर पर जब खड़ा होने लगे तो मैं सोचे कि हम भी नमक रोटी खिला सकते हैं अपने बच्चे को। जब जब कुछ लायक हो जाता है इंसान तभी तो अपने बच्चों को ढूंढता है। मैं अपने बच्चों को ढूंढते क्या बोला, उसकी माँ क्या बोली, तुम तो बाज है, तुम्हारा कोई बच्चा है क्या। अब बताइए दोस्तों, हमारे बच्चे, जिन बच्चों को देख के घिनाती थी, वही आज अपने पैर पर चलने लगे तो उन लोग तो कहती है कि तुम्हारा बच्चा कैसा। दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं ऐसी हालात में रह रही थी हूँ ना, ऐसी हालात में रह रही हूँ कि मैं क्या बताऊं। लोग सोचते हैं कि तो ऐसा की होगी तभी तो। अरे हमने कोई गलती नहीं की अपने तरफ से की। अपने मायके में जो भी मैं की हूँ, अपने मायके में मम्मी पापा से झगड़ा की हूँ, चाहे कुछ भी की हूँ अपने मायके में। अपने ससुराल में मैं कभी गलत नहीं की हूँ दोस्तों, कभी अपने ससुराल में किसी के साथ मैं कभी गलत नहीं की हूँ। फिर भी हमारा आदमी जो नहीं कहना था वो कहता, जो जितना मारना पीटना हो तो सब कुछ करता था मेरे साथ। कोई कितना सहेगा बताइए आप ही लोग। एक यहाँ तक भी आ गया था उस दिन, यहाँ तक जा रहा था मारने के लिए। मुझे गुस्सा है, मैं गाली दौड़ के मारने आया, बस यहाँ मुझे लग गया था। सभी लोग, अग्नि भैया, सोनू भैया, सब लोग पकड़े थे, दौड़े थे, मारने आया था। तो दोस्तों मुझे कहीं भी चैन से जीने नहीं देता है। बोलता है चल के मुझे तलाक दे दो। मैं कैसे तलाक दे दूँ दोस्तों, हमारा पढ़ाई लिखाई का कागजों का सब रखा है, हमारा बच्चा रखा है। क्या हमारा हक नहीं होता बच्चों पे, बताइए आप लोग। हमारा हक नहीं है, हमारा भी तो कोई सहारा चाहिए। हमने दोस्तों कोई किसी के साथ कभी गलत नहीं की, कभी नहीं। कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। अगर ऐसा ही होता तो मैं कहीं भी किसी के साथ शादी करके अपना घर बसा लेती, लेकिन ऐसा नहीं मैं कर सकती ना। कहने वाले तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, किसी का मुंह कोई नहीं रख सकता है। अरे जो उस लायक होते वही कहते हैं। सबके घर में बहन बेटियां होती हैं, कोई अमर की घड़ियां पी के नहीं आता है, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों उस बंदे के साथ मुझे ऐसा फंसाया गया था ना, ऐसा फंसाया गया था कि क्या बताएं। लेकिन फिर भी मैं बहुत कुछ सोच के रह गई। अगर यही सब करना होता दोस्तों तो आज मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती। दोस्तों मैं अब कुछ नहीं कहूँगी, जो भी कहना होगा मैं कल जो भी कहना होगा बताऊँगी, क्योंकि मेरा सिर बहुत तेज दर्द होने लगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो भी मुझसे गलती होगी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
दोस्तों मारने के चक्कर में ना क्या बताया दोस्तों, हमारी बच्ची 3 महीने की थी तो हमारे बच्चेदानी निकल गई थी, निकलवा दिया था मार मार करके, कैंसर हो गया था। बताइए ऐसा कोई झेला होगा? 3 महीने की बच्ची थी, 3 महीने की बच्ची छोड़ करके, और मैं अस्पताल में पड़ी थी। उतनी कम उम्र में हमारी जिंदगी नर्क बन गई। कोई झेलेगा इतना? हमें क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्यों दोस्तों? हमारे बच्चे नहीं होंगे इसलिए हमारा आदमी, हमारा सास ससुर, हमारा ससुराल वाले ऐसे सब करते हैं हमारे साथ कि इसको इधर का मारा इधर हो। दोस्तों जब मैं गुजरात रहने लगी तो आप लोगों को बता दूं, वही बंदा, जिस बंदे को मैं बात कर रहा हूँ, उनका लड़का है। तो आज यही बताइए दोस्तों कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ सबसे जान पहचान हो गई है। तो मैं अगर मैं अपने कहीं बाहर भी तो जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मैं क्या उस बंदे को, अगर इस यहाँ काम नहीं उसको अच्छा लगा तो मैं क्या उसको अपने पास नहीं बुला सकती हूँ? क्या हमारे जिस कंपनी में काम करते हैं यहाँ काम है, आओ कर लो। तो दोस्तों मैं उस बंदे को मैं वहाँ बुलाई थी, तो ये वहाँ जा कर के सब कह रहे थे लोग कि इससे फंसी है, इसको बुला कर इसको रखी है। दोस्तों अगर यही सब करना होता तो आज हम यहाँ रहते, उसी बंदे के साथ हम भाग नहीं जाते, चाहे दूसरी शादी नहीं कर लेते। दोस्तों फंसाने के लिए लोग तो क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अभी हम ही हैं, अगर हमको यहाँ लोग फंसाना चाहे तो क्या फंसा नहीं सकते हैं, नहीं भी कुछ करते हुए। तो दोस्तों कहता है हमारा आदमी ना कि तुम दूसरे से फंसी थी, ये हुआ था वो हुआ था। कुछ नहीं है सर दोस्तों, कुछ भी नहीं। अगर हम ही यहाँ हैं, अभी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से अपने घर जाए, कुछ लायक हो जाए, तो हम किसी को अपने पास नहीं रख सकते हैं? तो क्या हम उसको रख लिए?